सालों से बच्चों के साथ काम करती हूँ। ज़्यादातर मेरा थिएटर इन एजुकेशन पर ही काम होता है। मैम, आपका कल एक प्ले था, उस प्ले का नाम क्या था और उसका बच्चों ने कैसे प्रिपेयर किया, उसका रिस्पांस कैसा रहा? प्ले था मेरा 9 फरवरी को भारंगम 25वें भारंगम में। एक तो प्ले का सिलेक्शन हुआ, ये मुझे बहुत खुशी हुई कि भारंगम में प्ले होने जा रहा है। हाँ। और प्ले का नाम है जलम अमृतम। और इसको लिखा है पूरा का पूरा प्ले डॉक्टर मधु पंत ने। अच्छा। जो NCERT और हमारे नेशनल बाल भवन की एक्स डायरेक्टर हैं। 2.5-3 साल से बोल रही थी बेटा पानी पे कुछ करना है, बेटा पानी पे कुछ करना है। Okay. तो मैं कहती थी पानी पे क्या करना है, क्योंकि पानी ऐसी चीज़ है ना जैसे स्ट्रीट प्ले होते हैं। हम स्ट्रीट प्ले भी कर चुके हैं पानी पे। अच्छा। करीब 40 परफॉर्मेंस कर चुके हैं और पूरा सिंगिंग वे में है और बहुत अच्छे से लाइव परफॉर्मेंस हम कहीं भी कर देते हैं उसको। अच्छा। तो मुझे लगा कि मुझे वो तो नहीं करना है जो मैम चाह रही है। मैम का जो आइडिया है, तो हमने वैदिक काल से शुरू किया उसको। ओके। जहाँ पे मतलब बिल्कुल पानी की पूजा होती थी, पानी की गणना होती थी, उफनती हुई नदियाँ होती थी, हम सूरज को जल क्यों देते हैं। तो और हम पंच तत्व जो हमारी बॉडी में भी पानी है, अगर पानी ना हो, ऑक्सीजन ना हो, हम अग्नि ना हो, तो इन पांचों के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। तो हमने बहुत बातें की, बहुत चर्चा की, कई सारी मीटिंग्स की मधु पंत जी के साथ, मैंने और लोकेंद्र जी ने। और हमने बहुत उसमें से करीब आप यकीन नहीं करेंगे 400 पेज लिखे गए। 400 में से हमने फिर उस प्ले को 1.25 घंटे के आसपास का बनाया। उसमें से निकाला और उसको पूरा म्यूजिकल बनाया, क्योंकि उसमें लाइव म्यूजिक है पूरा का पूरा। उसमें क्लासिकल भी है, फोक भी है, दोनों को जोड़ा है। उसमें कबीर का एक भजन भी हमने जोड़ा है। अच्छा। कि चेत रे तू चेत रे, मतलब मानव कब चेतेगा। हाँ। और दूसरा ये है कि कल जब शो हुआ LTG में 9 तारीख को शाम को 6 बजे जलम अमृतम, अच्छे से बहुत अच्छे से ऑडियंस थी। ऑडियंस का रिस्पांस बहुत अच्छा था। और बच्चों ने खुद गाया है, खुद लाइव वो किया है। और करीब 2.5 महीने हमारी रिहर्सल चली है, तब जाके वो प्रोडक्शन तैयार हुआ। जो बच्चों के सब्जेक्ट से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, बहुत अच्छे राइटर्स हुए हैं जिन्होंने बहुत अच्छी किताबें लिखी हैं, जो बच्चों के सिलेबस में भी है। हमें उस पर ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बहुत मुश्किल लगता है बच्चों को पढ़ना। और बच्चे जब अपने सब्जेक्ट खुद प्ले में लाएंगे या उस पर रिसर्च करेंगे या बातचीत करेंगे या डीपली जाएंगे, तो शायद उनको जल्दी समझ में आएगा और वो सवालों का जवाब जल्दी से परीक्षा में ईजी हो जाएगा उनका। तो मेरा यही मोटिव रहता है कि मैं उन्हीं के विषयों को लेकर काम करूँ। और मैं थिएटर इन एजुकेशन कंपनी TI की फाउंडर मेंबर रही हूँ 1989 से। सबसे पहले जब मैंने TI में काम किया था, तो वहाँ सबसे पहले शुरुआत की थी खिलौना ग्रुप VK शर्मा जी का। उसमें हमने 3 प्ले किए थे। एक अलेक्जेंडर पुष्किन किया था, सोने की मछली, उसकी कहानी है अलेक्जेंडर पुष्किन जी की, रशियन स्टोरी है। और उसके करीब मैंने पूरी दिल्ली में 750 परफॉर्मेंसेस किए स्कूल्स के अंदर, पूरी दिल्ली के स्कूल्स के अंदर। और उसके बाद फिर रॉबिन दास जी हमारे बहुत अच्छे डिज़ाइनर हैं, NSD के वो फैकल्टी रहे हैं। उन्होंने प्ले किया था अनग्रेटफुल मैन। उसके बाद फिर अनामिका हक सर जी ने किया तारों की कहानी, तारों की जुबानी। तो 3 प्ले से शुरुआत हुई थी TI की। उसके बाद TI फिर चल पड़ी, बेरी जॉन जी आए, अब्दुल लतीफ़ पठान आए, उसके बाद अभी रिकेन जी देख रहे हैं। तो वहाँ से मुझे समझ में आया कि बच्चों के साथ जब हम बच्चों के साथ काम करते तो ये बहुत सेंसिटिव एरिया है।
हम ऐसे काम नहीं कर सकते बच्चों के साथ। उनके साथ कैसी भाषा यूज़ करनी चाहिए, हमारे जेस्चर पोस्चर्स कैसे होने चाहिए, हमें किस विषय पे बात करनी है, क्यों करनी है, कैसे करनी है, ये मेरा बहुत ज़्यादा, मेरा क्या, जो भी थिएटर में काम करते हैं बच्चों के लिए वो बहुत ध्यान रखते हैं। तो वही सोच के हिसाब से हम परफॉर्मेंस भी करते थे एडल्ट फॉर चिल्ड्रन। हम लोग बाहर भी गए, हम लोग चाइना गए, बीजिंग गए, तो ये चीज़ें, सारी चीज़ें हम करते रहे। लेकिन कहने का मतलब ये है कि मैं जब 89 में से मैंने टीआई का काम शुरू किया, उसके बाद उस वक्त और आज में बहुत बदलाव है। हाँ। बहुत ज़्यादा बदलाव है। उस वक्त के जो बच्चे थे ना, पूरा डेडिकेशन अभी भी होता है काफ़ी बच्चों का, लेकिन उस वक्त क्या होता था कि वो पूरा, कोई उनके पास ऐसा सोशल मीडिया नहीं था, कोई बहुत टेलीविज़न का वो रुझान नहीं था, बहुत तरफ भटकते नहीं थे, सिर्फ उनका ये था कि शौक़ था तो वो थिएटर करने आ गए, पूरे जूझते रहते थे और बहुत अच्छे अच्छे प्लेज होते थे, वर्कशॉप्स होती थी। तो हम उस एक बच्चे को हम उनके मेंटल को रिसर्च करते थे कि ये किस टाइप का बच्चा है, बड़ा हो के वो कुछ बने ना बने, एक अच्छा इंसान जरूर बने। ये पूरी कोशिश रहती मेरी थिएटर एजुकेशन को लेकर के, और उसका कॉन्फिडेंस लेवल इतना बड़ा हो कि वो दुनिया में कहीं भी जाए तो वो खुल के बात कर सके। बहुत अच्छा। तो और आज जब मैं प्ले कर रही हूँ, अभी मैंने एनएसडी में भारंगम में 25वां भारंगम जो है, इसमें अभी अपने 2 प्ले हुए, नए भारत के नन्हे रक्षक जो मोदी जी ने भी देखा, वीर बहादुर बच्चों को जो अवार्ड दिए जाते हैं मोदी जी ने दिए, उन्हीं की रियल बच्चों की स्टोरी पे मैंने काम किया। और यहाँ के जो नेशनल स्कॉप ड्रामा के डायरेक्टर, उन्होंने बहुत ही मेहनत की और सोचा गया, और हमने सबने, लोकेंद्र जी ने, मैंने, राघवेंद्र जी ने और डायरेक्टर सर चित्तरंजन त्रिपाठी जी ने बहुत मेहनत करके उस प्रोडक्शन को तैयार किया। सिर्फ 12 दिन में उसके 4 परफॉर्मेंसेस हो गए हैं। लेकिन जब मैंने मेरे पास 63 बच्चे थे, लेकिन जब बच्चे लिए तो मेरा उनका यही सवाल था कि बेटा आप जो कर रहे हो वो हम दूसरे बच्चों की कहानी बता रहे हैं कि दूसरे बच्चे कितने बहादुर थे। एक बच्ची ने आग से बचने के लिए, मतलब 36 लोगों की जान बचाई। उस बिल्डिंग में से सिलेंडर खुद जल गई, लेकिन सिलेंडर उठा के फेंके उस बच्ची ने, उसको अवार्ड दिया गया। ये एक बच्चा है 3.5 साल का, वो चेस खेलता है, बड़े अच्छे अच्छे जवाब देता है, इंटरनेशनल प्लेयर बन गया है वो। या एक बच्चा जो था वो, मतलब एक बच्चे की और स्टोरी थी जो हम करना चाह रहे थे, ट्रेन की। तो उसने ट्रेन की पटरी उखड़ते हुए देखी बरसात में, तो वो 850 लोगों की जान बचाई। तो ऐसे करके हमने बहुत सारी स्टोरी पढ़ी, उसमें से 3 स्टोरी हमने चूज की थी। एक बच्ची है जिसने घड़ी बनाई है, अच्छा, कि हाथ पैर कांपते हैं बूढ़े लोगों के, तो उसको क्या संदेश देना चाहिए माइंड में, ताकि वो रिलैक्स रहे और वो कंपन बंद हो जाए। अच्छा। तो उस बच्ची ने इजाद की। तो कहने का मतलब ये है कि जब उन बच्चों के साथ मैं काम कर रही थी, तो हम कह रहे थे बेटा हम उन बच्चों की कहानी बता रहे हैं जो बच्चों ने बड़े अच्छे अच्छे काम किए, तो हम क्यों नहीं कर सकते। हम क्यों कब करेंगे, जब हमारा सोशल मीडिया हमसे दूर हटेगा। बहुत टाइम हमें इनको देना नहीं है। आपको पढ़ाई करनी है, होमवर्क करना है, अच्छी चीज़ें, अच्छे सवाल जवाब। मोबाइल तो यही होता है कि आप एक बार गेम में घुसे तो फिर घुस ही गए। अभी आपने देखा 3 बच्चों ने आत्महत्या, गाजियाबाद, राइट। तो ये कहीं ना कहीं नुकसानात है सोशल मीडिया के बच्चों को लेकर। तो और अभी भी मैं देख रही थी कि 63 बच्चे थे ना, सब मोबाइल लाते थे और वो बात कम सुनते थे, बातें उनकी ज़्यादा होती थी। सेल्फी लेने में लगे होते थे, या चैट कर रहे हैं, या बातें कर रहे हैं, या फ़ोन आ गया घर से तो घंटों बातें चल रही है। तो कहीं ना कहीं वो भटकते थे काम से। तो वो जो थिएटर एंड एजुकेशन का जो काम है वो, मतलब थोड़ा सा मुझे इफेक्टिव लगा सोशल मीडिया की वजह से। बच्चों को उतना ही सोशल मीडिया से जोड़ना चाहिए जितना वो मतलब कर पाए, और उनकी ज़रूरत का ज़रूरत हो। और तरक्की करने के लिए बहुत बहुत स्पेस है। बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत इंटेलिजेंट। आप देखिए वो 2 मिनट में आपकी पोस्टर बना देंगे, 2 मिनट में आपका। अभी जैसे मैंने उनसे चर्चा की इस विषय में, तो कुछ बच्चों ने जो है ड्राइंग बहुत अच्छी बनाई उसमें, कि वो बच्ची कैसी दिखती होगी, कैसी चलती होगी, कैसी घड़ी बनाई होगी। मैम हम इतनी बड़ी घड़ी कैसे दिखाएंगे, वो तो छोटी सी बनाई थी, पर ड्रामा में तो बहुत बड़ी दिखानी है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के हमने बहुत रिसर्च किया, मेहनत की। लेकिन
आज का बच्चा बहुत फॉरवर्ड है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत सारे उसके सवाल हैं। बस हमारे टीचर्स के पास उसके सवाल के जवाब देने के लिए हमारे पास ज्ञान होना चाहिए। हमें भी उतना ज्ञानी होना चाहिए जितना बच्चे से ज़्यादा हमें ज्ञानी होना चाहिए। हमें खूब पढ़ना चाहिए। और मैं एक चीज़ और बताऊंगी कि बच्चे गूगल देखते हैं, ये देखते हैं, सर्च करते हैं, फटाक से उनको पूछो बेटा ये कौन थी। मैम मैंने अभी अहिल्या पे पीछे प्ले किया मैंने। अहिल्या जी की 300वीं जन्म शताब्दी मनाई गई थी, तो मैंने कहा अहिल्या के बारे में जानना है, तो बहुत सारी जानकारी ले आए गूगल से। तो वो मुझे अच्छा लगा, उन्होंने अहिल्या के बारे में जाना, रिसर्च करना जानते हैं। हाँ, तो इस तरह की सोशल मीडिया तो ठीक है, लेकिन वो फिर जो गेम में चले जाते हैं, वो फालतू चैटिंग होती है, वो बातें होती है, वो किससे जुड़ना है, नहीं जुड़ना है, क्यों जुड़ना है, वो थोड़ा पेरेंट्स को भी ध्यान रखना चाहिए। और कहीं ना कहीं घर का बैकग्राउंड भी बहुत मायने रखता है बच्चों के लिए। देखिए बच्चे टीचर के पास कुछ घंटों के लिए आते हैं, लेकिन पेरेंट्स के पास वो पैदा होने से लेके, जैसे हम कहते हैं इनर सेल्फ, आउटर सेल्फ, फैमिली, एजुकेशन, सोसाइटी, ये 4-5 एरिया है जिसमें इंसान की पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। बिल्कुल। तो यही चीज़ें उनको घर से मिलती हैं। और आप यकीन नहीं करेंगे कितने सारे पेरेंट्स इतने अच्छे होते हैं, पूछते हैं आके मैम हमारा बच्चा कैसा कर रहा है, वो छोड़ना, टाइम से लेना। इतनी ठंड में भी हमने 5-5 डिग्री में भी काम किया है। तो पेरेंट्स का भी बहुत त्याग होता है कि थिएटर इन एजुकेशन बच्चों को बहुत कुछ दे सकता है।